आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के समय क्यों आए थे पवन पुत्र हनुमान जी? क्या वह सचमुच भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के समय वहां पर मौजूद थे? दोस्तों, हनुमान और कृष्ण के बीच का रिश्ता सिर्फ मुलाकात तक ही सीमित नहीं था। हनुमान ने कृष्ण की मदद की और कृष्ण ने हनुमान को हृदय से लगा लिया। कहा जाता है कि कृष्ण ने हनुमान को गीता का सार सुनाया था। कहा जाता है कि राम अवतार में कृष्ण ने हनुमान को युद्ध के साथ साथ ज्ञान भी दिया था। इसी तरह महाभारत युद्ध में भी कृष्ण ने हनुमान को ज्ञान का सार दिया। माना जाता है कि कृष्ण ने अर्जुन की आड़ में हनुमान को गीता सुनाई थी। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया और रक्षक हनुमान थे। माना जाता है कि युद्ध के अंत तक हनुमान ने अर्जुन की रक्षा की थी। हम सभी जानते हैं भगवान हनुमान जी आज भी चिरंजीवी है। वह त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम के साथ भी थे और द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ भी। महाभारत में एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार हनुमान जी का जिक्र मिलता है। जहां एक बार स्वयं उन्होंने भीम का घमंड चकनाचूर किया, तो वहीं महाभारत के युद्ध में वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान हुए। हम यह सब जानते हैं कि महाबली हनुमान जी ने कई प्रकार से द्वापर युग में अपनी उपस्थिति जाहिर की थी। वह प्रत्यक्ष रूप से भले ही पांडवों को एक या दो बार मिले हों, लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा उनके साथ ही थे और जिनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हो उनके पास। आखिर भगवान हनुमान जी क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पहले श्री राम ही तो थे। वहीं द्वारका में भी कई बार भगवान हनुमान का जिक्र मिलता है, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आमंत्रित किया था। कहते हैं महाभारत के युद्ध के समय वह प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने आए थे, जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कहने पर और अर्जुन की विनती करने पर ही वे स्वयं उनके शक्तिशाली रथ के ध्वज में विराजमान हुए थे, जिससे अर्जुन की शक्ति और अधिक गुना बढ़ गई थी, क्योंकि उनका रथ किसी भी साधारण या दिव्य बाण से चकनाचूर नहीं हो सकता था। लेकिन महाभारत का युद्ध खत्म होने के पश्चात वह वापस अपने पुनस्थान में चले गए थे, जहां वह सदैव भगवान श्री राम का जाप करते रहते थे। महाभारत का युद्ध अधर्म में धर्म के विजय का प्रतीक था और जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कूटनीति और अपने तपोबल के कारण अधर्मियों का नाश कर दिया था और धरती से सभी अधर्मियों को मिटा दिया था, जिसके बाद उन्होंने अंत में अपना शरीर त्याग कर बैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान करने का निश्चय किया और महाभारत खत्म होने के 36 वर्ष बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। इसके पीछे भी पूर्व जन्म त्रेता युग के समय का वह श्राप मौजूद था जो स्वयं बाली की पत्नी ने उन्हें दिया था, और वह बाली ही था जो एक शिकारी के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण के पैर पर उन्हें मृग समझकर वार कर देता है, एक बाण छोड़ देता है, जिसकी वजह से स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपना देह त्यागना पड़ा था। लेकिन एक सवाल उठता है कि जब हनुमान जी को यह सब झांत था, तो हनुमान जी क्यों नहीं भगवान श्री कृष्ण को रोकने आए? क्या हुआ जब स्वयं हनुमान जी को यह पता चला कि उनके आराध्य भगवान स्वयं इस धरती को छोड़ने वाले हैं और बैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं? क्या हनुमान जी उनसे मिलने आए थे? अब आपको इस बारे में विस्तार से बता दें कि हनुमान जी भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, और इसके साथ ही हनुमान जी में भक्ति और साधना की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह सांसारिक मोह माया, दुख और सुख से भी परे थे। इसीलिए वह सब बात भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार इस धरती पर आए हैं और किस प्रकार प्रयोजन पूर्ण कर वह इस धरती से जा रहे हैं। ऐसा ही संदर्भ हमें त्रेता युग में रामायण के दौरान भी मिलता है, जब स्वयं हनुमान जी के डर के कारण श्री राम को अपनी अंगूठी पाताल लोक में गिरानी पड़ी, क्योंकि वह जानते थे कि हनुमान जी बैकुंठ धाम जाने ही नहीं देंगे। और इसके बाद वासुकी नाग की सहायता से उन्हें श्री राम की हजारों अंगूठियों के बारे में पता चला। अब बात करते हैं कि क्या सचमुच हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए थे? तो इसका जवाब है नहीं। हनुमान जी सदैव ही भगवान श्री राम का निरंतर जाप करते रहते हैं। उनके मन में केवल श्री राम ही मौजूद है। उनको यह झांत था कि श्री रामचंद्र ना तो कहीं जाते हैं और ना ही कहीं से आते हैं, वह तो हमेशा से ही उनके हृदय में वास करते हैं।
इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान करते समय ना ही हनुमान जी दुखी थे और ना ही उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। यहां पर रही मिलने की बात, तो ऐसा कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी प्रभु श्री राम के अथवा श्री कृष्ण के परम भक्त कहलाते हैं। इसीलिए भगवान के बीच आंतरिक मन से यानी आंतरिक तरंगों से हमेशा मिलन होता रहता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि स्वयं श्री कृष्ण और हनुमान जी अपने अंतर्मन से हमेशा एक साथ ही रहते हैं और हनुमान जी हमेशा अपने भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। इस प्रकार से भगवान स्वयं हनुमान जी के साथ उनके अंतर्मन में विराजमान रहते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया था जब शिव जी ने कैलाश पर्वत को छोड़ दिया था। आइए आपको बताते हैं कैसे। तो दोस्तों, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था ताकि वे हर युग में धर्म को जीवित रख सके। कल युग के शुरू होते ही सभी पुण्य आत्माएं अपने अपने धाम वापस चली गई। संसार में चारों तरफ अंधकार और बुराई की कालीमा फैलने लगी। यह सब देखकर हनुमान जी थोड़ा चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि यह कालीमा कैसी है और क्यों फैल रही है। अपने इन्हीं सवालों को जानने के लिए वे कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने। दोस्तों, हनुमान जी जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, वे इस कालीमा को वहां भी देख रहे थे। कैलाश पर्वत पर चारों तरफ सिर्फ कालीमा और कुछ नहीं दिख रहा था। भगवान भोलेनाथ उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। हनुमान जी उन्हें कई बार इधर उधर ढूंढते हैं, पर भगवान भोलेनाथ उन्हें पूरे कैलाश पर्वत पर कहीं नहीं दिखते। अंत में परेशान होकर हनुमान जी उनका जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करके भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं ताकि वह उनके दर्शन कर सके। थोड़ी ही देर के बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत पर प्रकट होते हैं और हनुमान जी को आंखें खोलने के लिए कहते हैं। हनुमान जी आंखें खोलते हैं और भगवान शिव को सामने देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वह उनसे पूछते हैं कि हे भोलेनाथ, आप कैलाश पर्वत से कहां चले गए थे और आप प्रकट क्यों नहीं हो रहे थे? महादेव बताते हैं कि पुत्र, यह मेरी व्यवस्था है। तो हनुमान जी कहते हैं कि आपकी कैसी व्यवस्था? महादेव बताते हैं कि यह जो संसार में कालीमा फैल रही है वह तो तुम देख ही रहे हो। तो हनुमान जी बताते हैं कि हां, देख रहा हूं और इसी कालीमा के कारण ही मैं आपके पास आया हूं। तब भगवान शिव हनुमान जी को बताते हैं कि यह कालीमा कलयुग की है। कलयुग शुरू हो चुका है, द्वापर युग समाप्त हो चुका है। यह चारों तरफ फैली यह कालीमा इस कलयुग की है। उसी के प्रभाव के कारण दिव्य शक्तियां मौन हो चुकी हैं। तब हनुमान जी पूछते हैं, लेकिन प्रभु ब्रह्मा, विष्णु और महेश तो निरंतर देव है, सृष्टि के नियामक है। आप लोगों ने पृथ्वी लोक को कल युग की कालीमा से ग्रसित होने के लिए क्यों छोड़ दिया है? महादेव बताते हैं कि हनुमान, जिस प्रकार दिन के पश्चात रात और रात के पश्चात दिन आता है, उसी प्रकार युग परिवर्तन भी अनिवार्य है। द्वापर के पश्चात कलयुग का आना अनिवार्य है, क्योंकि यही विधि का विधान है। सृष्टि के नियम बदले नहीं जा सकते। इस प्रकार काल के स्वभाव को भी नहीं बदला जा सकता। द्वापर युग में तुमने देखा ना क्या हुआ। अब कलयुग अपने स्वभाव के अनुसार धर्म और अनेक की घर कालीमा प्रकट कर रहा है। इसे रोका नहीं जा सकता। तब हनुमान जी महादेव से पूछते हैं कि प्रभु, यदि ऐसा हुआ तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में अनेक भ्रांतियां जन्म ले लेंगी। मानव की धर्म के प्रति आस्था खंडित हो जाएगी। धर्म की प्रथा जो युगों से लहरा रही है वह खंड खंड हो जाएगी। पृथ्वी पर धर्म और अत्याचार का साम्राज्य होगा। दिव्य शक्तियां कलयुग में गुप्त होकर रहेंगी। वे तभी प्रकट होगी जब भक्ति की शक्ति और धर्म की ध्वजा अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगी और उसके वॉक केवल और केवल तुम बनोगे हनुमान, क्योंकि केवल तुम ही अजर और अमर हो। घोर कलयुग में केवल तुम ही मानव जाति को धर्म, भक्ति और नैतिकता का उद्देश्य सुनाओगे। तुम ही राम नाम और हरि नाम की महिमा जगाओगे। दुष्ट शक्तियों को तुम्हें ही नष्ट करना है। हनुमान, जो मानव तुम्हारी शरण में आएगा उसे हम त्रिदेवों की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इसीलिए दोस्तों, सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा और जय श्री बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।